विभिन्न देशों व राज्यों की तुलना कैसे कीजिए? आपको पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग-अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न-भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं, तो उसमें समानताएँ और अंतर हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं पर का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? इनमें ऊँचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है, मित्रता का व्यवहार न रखता हो। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करके वह तुलना के उद्देश्यों पर निर्भर करेगा। खेल-कूद टीम, विवाद टीम, संगीत टीम का पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग-अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के बारे में मानक चाहिए, तो हम कैसे चुनेंगे? समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो भी उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। ये क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से देखो कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इसे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाती हैं, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों की मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना की रचनात्मक उनके द्वारा प्राप्त अंक। सही बात यह बात विकास पर लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए कि उसकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों में अधिक आय होती है, उन्हें कम आय वालों देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। इसको ध्यान से देखना, फिर से रिपीट कर लेना बेशक से। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण उनके इस मानदंड का प्रयोग किया जाता है कि वे जिनकी आय 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएस 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2000